हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही होगी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छी चल रही है। तो इसी तैयारी को और अधिक मजबूत करने के लिए आइए कुछ महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्नों को देखते हैं, जो आगामी एग्जाम यानी यूपी पीसीएस आरओ एआरओ 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर 8 देखेंगे। इससे पहले हमने अपने चैनल पर मॉडल टेस्ट पेपर 7 तक का लोड कर रखा है। अगर जिसने नहीं देखा है वो जाकर चैनल पर इसे देख सकते हैं। तो आइए इस सेशन के कुछ अति महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्नों को देखते हैं, जो यूपी पीसीएस के द्वारा बार बार क्या किए जाते हैं, रिपीटेशन किए जाते हैं। इनका बार बार पुनः रिवीजन किया जाता है। तो ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जो आपके आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में कुल कितने महाजनपद स्थित थे? अगर वर्तमान उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें, तो वर्तमान उत्तर प्रदेश में जो 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, उनमें से 8 ऐसे महाजनपद थे जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। यानी कैसे? 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ये महाजनपद को के बारे में हमें कैसे जानकारी मिलती है? तो बौद्ध धर्म, यानी बौद्ध बौद्ध धर्म है, इसी का एक ग्रंथ है अगुत्तर निकाय। अगुत्तर अगुत्तर निकाय अगुत्तर निकाय में ही हमें 16 महाजनपदों के बारे में क्या होती है, जानकारी मिलती है। और एक ग्रंथ है जैन धर्म का, यानी जैन धर्म का भगवती सूत्र, यानी भगवती सूत्र भगवती सूत्र में भी हमें 16 महाजनपदों के बारे में क्या क्या होती है, जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? जो सरसों का पौधा होता है, उसमें जो आयल होता है, उसको बढ़ाने में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो सल्फर का अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी सल्फर एक ऐसा तत्व है जो सरसों के आयल यानी तेल की मात्रा बढ़ाने में काफी उपयोगी होता है। तो कौन सा आंसर बन जाएगा? सल्फर। यानी सल्फर का अगर हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, या सल्फर के इस्तेमाल से सरसों के आयल में बढ़ोतरी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सहारी वेधशाला निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अगर हम लोग भारत सहारी वेधशाला को सर्च करेंगे, तो या कहाँ लोकेटेड है? तो नई दिल्ली में। यानी या वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? इसमें एक शब्द दिया है नहीं है, यानी कौन सा ऐसा शहर है निम्नलिखित में से जो 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या नहीं होती है? किसके अनुसार? जनगणना 2011 के अनुसार। अगर जनगणना 2011 के अनुसार हम लोग देखते हैं, तो आगरा में 10 लाख प्लस जनसंख्या थी, प्रयागराज 10 लाख प्लस जनसंख्या थी, मेरठ में भी 10 लाख प्लस जनसंख्या थी, लेकिन मुरादाबाद उस समय क्या था? 10 लाख यानी मिलियन शहर की श्रेणी में नहीं शामिल किया गया था, यानी मुरादाबाद। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा मुरादाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है? यानी भारत की अगर हम जीडीपी की बात करें या भारत की इकोनॉमी की बात करें, तो वर्तमान में भारत के जो इकोनॉमिक्स है, किसका योगदान सर्वाधिक है? तो देखा जाए तो अगर अर्थव्यवस्था के देखा जाए, तो इसमें 3 क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण होते हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि
अदर एक्टिविटीज़ को रखते हैं, द्वितीय में विनिर्माण को रखते हैं और तृतीय जो क्षेत्र होता है सेवा क्षेत्र होता है। और इसी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जैसे होटल हुआ, डॉक्टर हुआ या शिक्षा हुई, वकालत हुई, इन सब को हम लोग क्या करते हैं, शामिल करते हैं। तो वर्तमान में अगर देखा जाए जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, इन्हीं लोगों का क्या है, योगदान सर्वाधिक है। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा यानी सेवा क्षेत्र। यानी सेवा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वर्तमान में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इनका क्या है, सर्वाधिक योगदान है। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा, सेवा क्षेत्र बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है। इसमें भी आपसे सही नहीं है पूछ रहा है। जैसे एक बाइट यानी जो कंप्यूटर की डाटा होता है जिसको हम लोग 0 और 1 के रूप में दर्ज करते हैं, तो एक बाइट क्या होता है, 8 बिट्स के बराबर होता है। यानी 8 इसका जो सबसे छोटी इकाई होती है कंप्यूटर की, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बिट्स कहते हैं। तो एक बाइट बराबर कितनी की होती है, 8 बिट्स के होते हैं। इसी तरह से 1 किलोमीटर, मीटर यानी जिसे हम लोग एमबी कहते हैं, एमबी जो होती है वह कितने की होती है, 1024 बाइट्स के बराबर होती है। 1 गीगाबाइट्स 1024 किलोबाइट्स के बराबर होती है। तो यही आपका क्या दिया गया है, गलत दिया गया है, क्योंकि गीगाबाइट जो होती है एमबी से काफ़ी बड़ी होती है और 1 टेराबाइट जो है 1024 गीगाबाइट्स के बराबर होती है। तो इनमें से आपका कौन सा सही नहीं है, तो 1 गीगाबाइट बराबर चौ 1024 किलोबाइट्स ना होकर नहीं होती है, तो ये आपका क्या होगा, सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समूह में कौन से 3 से भिन्न है। इनमें आपसे पूछ रहा है कि कौन 3 जो हैं एक समान है और इसमें से एक समान नहीं, जैसे दिशा, कंपास, सुई, चुंबक। तो इसमें कंपास क्या है, आपका एक फसल होता है कपास, और दिशा, सुई, सूचक इसको क्या करते हैं हम लोग, मात्रक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इनमें से जो भिन्न है वो क्या है, कंपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर नहीं है। यानी इनमें से जो आपके सामने विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र जो है या नदी तट पर नहीं स्थित है। भिलाई, जमशेदपुर, बोकारो, भद्रावती। तो इसमें आप देखेंगे जो भिलाई है, भिलाई जो इस्पात संयंत्र है, इसे नदी तट पर नहीं बनाया गया है। यानी भिलाई जो इस्पात संयंत्र है इसको नदी तट पर नहीं बनाया गया। बाकी जमशेदपुर, बोकारो, भद्रावती जो है यह नदी तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। वर्तमान में जो प्रयागराज में किला है, जिसे हम लोग अकबर का किला कहते हैं, तो किस वर्ष अंग्रेजों ने इस पर क्या किया था, अधिकार कर लिया था। तो 1797 ईस्वी को, यानी 1797 ईस्वी को अंग्रेजों के द्वारा प्रयागराज किले पर क्या किया गया था, अधिकार कर लिया था गया था। कब, 1797 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे। यानी इनमें से कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष का भी भूमि पद पर रह चुके थे। तो आपके सामने जैसे विकल्प दिया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, फारूक दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी जो थे, इन्होंने क्या किया था, राष्ट्रपति पद से पहले क्या था, लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका भी, यानी लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी ये कार्य कर चुके थे। तो कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जो है, इसका प्रकाशन प्रत्येक वर्ष किसके द्वारा किया जाता है, तो जर्मन वाच। जर्मन वाच एक संस्था है जो प्रत्येक वर्ष क्या करती है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक को क्या करती है, प्रकाशित करती है। इसमें पर्यावरण से संबंधित घटनाओं को क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, उसी आधार पर क्या किया जाता है, रैंकिंग जारी की जाती है। तो यह जो इंडेक्स है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो जर्मन वाच
जर्मन वॉच एक संस्था के द्वारा यह इंडेक्स प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ कोटेशन दिए हुए हैं, जिसे आपके सामने पूछ रहा है कि कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है। तो आपको ये बताना है, आपके सामने दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, ईंटों से निर्मित या भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। यानी जो कानपुर का मंदिर है, जिसे हम लोग भीतरी गांव का मंदिर भी कहते हैं, यह ईंटों से निर्मित था और ये प्राचीनतम यानी गुप्तकालीन मंदिर है। तो यह प्राचीनतम मंदिर था, ये बात आपकी सही है। और इस मंदिर का जो निर्माण था वो 5वीं सदी से 6ठी सदी ईस्वी के मध्य किया गया था। ये भी सेंटेंस आपका क्या है, सही है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, एक और दो दोनों सही है। यानी आपका आंसर बन जाएगा एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस में मुख्य आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल यानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी। तो काकोरी षड्यंत्र केस की अगर हम लोग बात करें तो यह घटना, जिसे हम लोग ट्रेन डकैती एक्शन के रूप में जानते हैं, यह घटना 9 अगस्त यानी 9 अगस्त 1925 को यह घटना घटित हुई थी। कहां पर, उत्तर प्रदेश के लखनऊ और रायबरेली के बीच में एक स्थान पड़ता है काकोरी। उसी पे कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा अंग्रेजी जो सामान थे या खजाना था उसको लूटा गया था, और इसी को क्या कहा गया था, काकोरी षड्यंत्र केस कहा गया था। और इसमें क्या है, अंग्रेजों के द्वारा मुख्य 4 आरोपियों को पकड़ा जाता है, जिसमें से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे, जिनको उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर में क्या की गई थी, फांसी दे दी गई थी। यानी कहाँ फांसी दी गई थी, गोरखपुर में। इन्हीं के साथ साथ 3 और ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको फांसी दी गई थी। पहला अगर बात करें, अशफाक उल्ला खां, यानी अशफाक उल्ला खां को कहाँ दी गई थी, वर्तमान अयोध्या में इनको फांसी दी गई थी। यानी अयोध्या में इनको फांसी दी गई थी। दूसरे थे रोशन सिंह, यानी हम रोशन सिंह की बात करें तो रोशन सिंह को वर्तमान में प्रयागराज में फांसी दी गई थी, प्रयागराज में। और एक थे राजेंद्र लाहड़ी थे, राजेंद्र लाहड़ी को बस्ती में फांसी दी गई थी, यानी बस्ती में इनको फांसी दी गई थी। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। किसके कारण, काकोरी षड्यंत्र केस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी के से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। तो यह किस वर्ष किया गया था, तो वर्ष 1834 में। यानी वर्ष 1834 में वर्तमान जो उत्तर प्रदेश है, इसको बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक नई प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आगरा प्रेसिडेंसी कहते हैं। और इसी के अधीन 1834 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र क्या किया, इसके अधीन कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, धूपगढ़ चोटी किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो धूपगढ़ चोटी जो है, यह सतपुड़ा पर्वत पर स्थित एक महत्वपूर्ण चोटी है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में स्थित है, और यह सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में भी स्थित है। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम शुरू की थी। तो ई राशन कार्ड सेवा जो है सर्वप्रथम नई दिल्ली के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। तो नदी का जो जल प्रदूषण मापा जाता है, वह जो जल में घुली ऑक्सीजन होती है उसी को मापा जाता है। तो जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से इसका प्रदूषण नापा जाता है, जिससे हम लोग BOD कहते हैं, BOD कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो बनारस विद्रोह था, यह राजा चेत सिंह के द्वारा किया गया था। राजा चेत सिंह ने ही
अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का क्या किया था, नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है, यानी नलकूपों के द्वारा, नलकूपों के द्वारा किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई होती है, तो वह राज्य कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश में नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोच्च स्रोत है, तो कौन सा खाद्य पदार्थ है जिसमें सभी अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, तो अंडा। यानी उत्तर प्रदेश लोक आयोग ने इसको क्या माना था, अंडा माना था। यानी अंडे में सभी अमीनो अम्लों का स्रोत यानी अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।